दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। बनारस की धरती से ब्रह्मांड नापने की तैयारी, शुक्र अभियान में जुटे BHU के वैज्ञानिक, मैपिंग शुरू। मोदी की सभा के लिए 10 लाख लोगों को बुलाने की संगठन ने शुरू की प्लानिंग। 25 सितंबर को होगी PM की सभा। 2 सितंबर को इसरो लॉन्च करेगी आदित्य L1। चांद के बाद अब सूरज की बारी, इसरो ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बनेगा भारत, गगनयान में तेजी लाएगा इसरो। PM मोदी और शी जिनपिंग की हुई बातचीत, LAC पर तनाव घटाने पर बनी सहमति। हम अब भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, G20 की बैठक में बोले PM मोदी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में उन्नाव, 50 से ज्यादा गांव हुए जलमग्न। अब चीन भी चांद की दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी में, भारत से सहयोग की अपील। आत्मनिर्भर भारत के तहत 100L से तेजस मार्क 1A खरीदेगी वायुसेना। 65,000 करोड़ की होगी डील, मेक इन इंडिया को मिलेगा बूस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले असम स्थानांतरित किए, ऑनलाइन पेश होंगे आरोपी। अमित शाह के नेतृत्व में उच्च स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन, आतंकवाद सहित कई विषयों पर चर्चा। त्रिपुरा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री बिलाल मियां भाजपा में हुए शामिल। मणिपुर में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद, पुलिस ने बताया राज्य में हालात तनावपूर्ण। अयोग्यता मामले में सिंधे समेत 16 विधायकों ने 6000 पेज में दिया लिखित जवाब, स्पीकर बोले पढ़ने के बाद लेंगे फैसला। CM बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात, मणिपुर के हालात की दी जानकारी। भारत जापान के बीच दूसरी डिप्टी NSA स्तर की रणनीतिक वार्ता हुई, रक्षा संबंधों पर हुई चर्चा। राजस्थान में उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में भाजपा, गहलोत पायलट को हराने के लिए बनाया खास प्लान। उत्तराखंड में UCC लागू करने की तैयारी, अगले सत्र में आ सकता है कानून। B20 समिट में टाटा सन्स के प्रमुख चंद्रयान 3 पर बोले, भारत की विकास दर दुनिया के भविष्य को देगी नया आकार। अमेरिका समेत शीर्ष 5 देशों में सबसे तेजी रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर, प्रवासी भारतीयों की भूमिका अहम। सोना 150 रुपए चढ़कर 59,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा, चांदी में 1400 रुपए की उछाल। दीदी की सरकार पर PM मोदी मेहरबान, 48 घंटे में केंद्र से बंगाल को मिले 1647 करोड़ रुपए। PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चीन के दावे की भारत ने खोली पोल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। नीरज चोपड़ा ने फेंका ऐसा भाला कि सद गए 2 निशाने। वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में एंट्री, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई। यूपी के हरदोई में थाने पर चला बुलडोजर, कोर्ट की जमीन पर था अवैध कब्जा, SDM की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। यूपी में अब AI के जरिए रोवर्स और ड्रोन करेंगे गांवों में चकबंदी, योगी सरकार ने दी मंजूरी। चाइना से अब चांद पर होगा मुकाबला, रोवर प्रज्ञान को टक्कर। गुस्से में मंत्री तेज प्रताप ने युवक को कॉलर पकड़कर दिया धक्का, दर्ज कराई FIR। मोदी को ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, PM बोले हम पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे को समझते हैं, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगुना करेंगे। मोदी की नीतियों से दलितों पर गहरा असर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राजस्थान में दावा। देश के सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन, सर्वे में योगी आदित्यनाथ ने मारी बाजी। 3 दिन दिल्ली बंद, सड़कों के लिए लॉकडाउन जैसे 15 नियम लागू। कमलनाथ के गढ़ में शिवराज बनवाएंगे श्री हनुमान लोग, नए जिले का भी ऐलान। चंद्रयान 3 की सफलता पर फिल्म बनाएंगे मिशन मंगल के डायरेक्टर, कई मेकर्स भी इस दौर में शामिल। इमरान को नहीं मिली राहत, पाकिस्तानी अदालत में 2 सिद्दीकी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई फिर स्थगित।
पीएम मोदी ने प्रमुख वैज्ञानिकों से की मुलाकात, रोग जांच और ऊर्जा के भविष्य पर किया विचार विमर्श। ब्रिक्स ने उठाई सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग, आतंक के विरुद्ध भी एकजुट। चुनावी धांधली मामले में फिर घिरे ट्रंप, व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने किया सरेंडर। पूरी मानवता के लिए ऐतिहासिक पल, चंद्रयान की सफलता पर यूएन में भारतीय मिशन ने मनाई खुशी। राज्यसभा में कार्यवाही ठप होने पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जताया अफसोस, बोले सदन में स्थिति निराशाजनक है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। सट्टेबाजी, जुए वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विज्ञापन दिखाए तो होगी कार्रवाई, केंद्र की मीडिया को चेतावनी। ग्रीस से दिल्ली नहीं, सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे पीएम मोदी। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने वाले इसरो वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात। भारत ने चांद पर लहराया तिरंगा, कोमा में गई पाकिस्तान सरकार ने तीसरे दिन तोड़ी चुप्पी। भारत से बराबरी के लिए छटपटा रहा जापान, चंद दिनों में चांद पर भेजेगा अपना चंद्रयान। लद्दाख में एलएसी से महज 35 किलोमीटर दूर एयरबेस बनाएगा भारत। भारत की इस तैयारी से चीन को नुकसान। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे एथेंस, 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ग्रीस दौरा। पूर्वोत्तर समेत देश के कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश, 72 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी। इमरान खान को लगा बड़ा झटका, एक और मामले में गिरफ्तारी का आदेश। ग्रीस में पारंपरिक हेडड्रेस पहनाकर किया गया पीएम मोदी का स्वागत, भारत माता की जय के नारों से गूंजा एथेंस। अदालत से बचने का कोई विकल्प नहीं, गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे सीएम केजरीवाल, खारिज हुई याचिका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों की एंट्री। यूरोप में भारत का गेटवे बनेगा ग्रीस, अब नहीं पड़ेगी ईरान की जरूरत, पीएम मोदी के दौरे से हलचल तेज। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए 14 नेता, कांग्रेस की बढ़ी टेंशन। माफियाओं पर एक्शन में सीएम योगी, जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी। आज काशी आएंगे सीएम योगी, G20 समिट को लेकर केंद्रीय व प्रदेश के मंत्रियों का जमावड़ा। यूपी में अब आयोजित होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो, सीएम योगी बोले क्राफ्ट और कल्चर से होगा साक्षात्कार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक में मिलता दिख रहा बम्पर वोट और सीट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बढ़ सकती है सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें, चर्चाओं के बाजार गर्म, सृजन घोटाले में घिर सकते हैं नीतीश। लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीटें पार कर तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार, सीआर पाटिल का बड़ा दावा। G20 समिट के लिए भारत नहीं आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन युद्ध को बताया वजह। चंद्रयान 3 ने एक झटके में बदल दी भारत की तकदीर, दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी है दुनिया। ऊना आने वाली वंदे भारत समेत 5 प्रमुख ट्रेन 28 से 30 अगस्त तक रद्द। महाबोधि मंदिर में फायरिंग, गोली लगने से एक पुलिसकर्मी की मौत, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पीएम मोदी की डिग्री पर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया झटका। गलवान घाटी में फिर गरजेंगी तोपें, पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी। अजीत पवार हमारे नेता, पार्टी में कोई विभाजन नहीं, बोले शरद पवार, अलग रुख अपनाना लोकतंत्र में उनका अधिकार। G20 की बैठक को लेकर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक रहेगी छुट्टी, अधिसूचना जारी। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आ रहे बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा पर। तीनों सेनाओं के लिए 7,800 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे हथियार, केंद्र सरकार की मंजूरी। भगवान कृष्ण के पसंदीदा पेड़ कदम से सजेगी मथुरा नगरी, यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, मांगी इजाजत। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद विपक्ष पर जमकर भड़के अनुराग ठाकुर, कहा दुष्प्रचार करना बंद करें।
मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर दिया बड़ा बयान, कहा आज जो हो रहा उसकी जिम्मेदारी ये पार्टी। चेस्टे, इल्शा और रंभा चंद्रमा पर उतरने के बाद करने लगी काम, इसरो का बड़ा बयान। G20 देशों के सामने पेश हुआ पीएम मोदी का अंत्योदय विजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा, खरीदे जाएंगे 100 और तेजस लड़ाकू विमान। भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को किया खारिज, कांग्रेस के चीन के साथ किए समझौते को बताया अक्षम्य अपराध। जम्मू कश्मीर में भूमिहीन लोगों को मिलेगी 5 मरला जमीन, राजस्व विभाग ने दिशा निर्देश किए जारी। सीएम योगी ने कहा जन सहयोग से ही सफल होगी सेफ सिटी परियोजना, 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य होगा यूपी। B20 में वित्त मंत्री बोली भारत में पिछले 9 वर्षों में तेज गति से हुए आर्थिक सुधार, ब्रिटेन से FTA जल्द। निर्मला सीतारमण की नसीहत, लंबे समय तक ब्याज दरों के ज्यादा रहने से अर्थव्यवस्था पर असर संभव। पीपल टू पीपल संबंधों को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, एथेंस में बोले पीएम मोदी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रेगुलर पेट्रोल नहीं बल्कि खास फ्यूल से चलेगी नई इनोवा, 29 अगस्त को नितिन गडकरी करेंगे लॉन्च। 24 घंटे पहले बाल बाल बचा स्पेस स्टेशन, टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिरने वाला था। 450 क्विक रिस्पांस टीम, 50 एम्बुलेंस और 40 फायर टेंडर, कुछ ऐसी है दिल्ली में G20 समिट के दौरान सुरक्षा की तैयारी। H3N2 वायरस के लिए WHO की चेतावनी, WHO ने जारी किए लक्षण और बचाव के तरीके। अजित पवार को जितनी बार डिप्टी सीएम बनने को कहो वो हमेशा तैयार रहते हैं, बोले भगत सिंह कोश्यारी। बनारस की धरती से ब्रह्मांड नापने की तैयारी, शुक्र अभियान में जुटे BHU के वैज्ञानिक, मैपिंग शुरू। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने शुक्र और सूर्य अभियान को भी शीघ्र आरंभ करने की संकल्प व्यक्त किया है। इधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में ब्रह्मांड नापने की कोशिश में पहले से ही आरंभ हो गई है। विज्ञानियों की टीम शुक्र अभियान की नींव तैयार कर रही है। वैज्ञानिक सौरमंडल के इस सबसे चमकीले ग्रह की सतह पर अध्ययन, उसकी मैपिंग करने में जुटे हैं। यह टीम मिशन वीनस की तैयारी में लगे अंतर्राष्ट्रीय शुक्र शोध समूह यानी IVRG के हिस्से के रूप में कार्य कर रही है। इसमें अमेरिका, कनाडा, मोरक्को, रूस और भारत शामिल है। इसके नेतृत्व रूस के टॉमस्क स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रिसर्च अंशर्ट और सह नेतृत्व कोल्टन यूनिवर्सिटी, कनाडा के डॉक्टर हफीदा अल बिलाली तथा ब्राउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका के डॉक्टर जेम्स हेड कर रहे हैं। भारत में यह जिम्मेदारी केवल BHU को मिली है। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद BHU की टीम को भारत के क्षेत्रफल के बराबर की शुक्र की धरती के मैपिंग व अध्ययन की जिम्मेदारी मिली। शुक्र का यह हिस्सा नेहलिनिया व बेल्टलेस कोरोना के नाम से जाना जाता है। यह हिस्सा शुक्र की धरती के 5 अक्षांश से 14 अक्षांश व 10.9 देशांतर से 19.9 देशांतर के बीच स्थित है। विश्वविद्यालय के भूविज्ञानी प्रोफेसर राजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमी कुमार सामल, PhD की 2 छात्राएं ट्विंकल चड्डा और हर्षिता सिंह भी शुक्र पर शोध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम में हिस्सा बन कार्य करने में जुटी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी की सभा के लिए 10 लाख लोगों को बुलाने की संगठन ने शुरू की प्लानिंग, 25 सितंबर को होगी PM की सभा। जी हां दोस्तों, 25 सितंबर को होने वाली भाजपा की बड़ी चुनावी रैली को लेकर भाजपा प्रदेश संगठन तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के सभा में 10 लाख लोगों के पहुंचने की तैयारी के मद्देनजर समितियों के गठन और अन्य व्यवस्थाओं को प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। 2 सितंबर से शुरू होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के मौके पर होने वाली इस सभा में भाजपा कार्यकर्ता के महाकुंभ के जरिए चुनावी माहौल तैयार करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री एवं सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने गुरुवार को बैठक ली। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में सभी पंडित दीनदयाल
उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को भोपाल में आयोजित होने वाली कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक को संबोधित किया। गुरुवार को चाचौड़ा में पूर्व विधायक रही ममता मीना को मुख्यालय तलब किया। यहां उनसे पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी प्रियंका मीना का विरोध करने को लेकर संगठन के नेताओं की चर्चा की। हालांकि मुलाकात के बाद ममता मीना ने कहा कि उन्होंने संगठन को अवगत कराया है कि वह कार्यकर्ता के निर्णय के आधार पर पार्टी के प्रत्याशी बदलने की मांग कर रही हैं। संगठन आधार उन्हें टिकट नहीं देना चाहता है तो पार्टी के किसी मूल्य कार्यकर्ता को टिकट दें। नवीन कार्यकर्ता हो या पैराशूट कार्यकर्ता को टिकट नहीं देना चाहिए। कार्यकर्ताओं के विरोध को पार्टी ने शांत कर लिया। वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कार्यकर्ता दबाव बनाएंगे तो वह कुछ भी फैसला कर सकती हैं। उधर गुरुवार को ही केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री एवं सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की मौजूदगी में समक्ष गुरुवार को पूर्व एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग हेड क्षमा त्रिपाठी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। 2 सितंबर को भारत क्या करने जा रहा है? चांद के बाद अब इसरो ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो की नज़र बहुप्रतीक्षित आदित्य L1 मिशन पर है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद इतिहास रचने के एक दिन बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने घोषणा की कि वह 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च करेगी। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई ने गुरुवार को कहा कि आदित्य L1 मिशन तैयार है और प्रतीक्षा कर रहा आदित्य L1 मिशन को इसरो PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। इस सोलर का नाम आदित्य L1 है। इसका मकसद करीब से सूर्य का निरीक्षण, इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टडी करना है। इसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया था। इसकी अहमियत इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सोलर सिस्टम पर पड़ने वाला प्रभाव उपग्रह की कक्षा और उसके जीवन में बाधित कर सकते हैं। अंतरिक्ष के वातावरण को समझने के लिए यह मिशन खास है। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सबसे ज़्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। बहुप्रतीक्षित L1 मिशन पर बोलते हुए इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि यह सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बनेगा भारत। गगनयान में तेजी लाएगा इसरो। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का अगला बड़ा अभियान अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजना है। इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही है और अब आखिरी पड़ाव पर है। कोशिश यह है कि इस साल के आखिरी या अगले साल की पहली तिमाही में इस अभियान को अंजाम दिया जाए। गगनयान के तहत कुल 3 उड़ानें होनी हैं, जिसमें पहले 2 में यात्री नहीं जाएंगे, लेकिन तीसरे में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए निचले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो सूत्रों के अनुसार गगनयान को अगले मार्च 2024 से पहले लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें पहले 2 मानव रहित उड़ान भी जाएगी। यदि वह सफल रहती है तो फिर गगनयान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगा। 3 दिन तक यह धरती से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा और उसके बाद क्रू मॉड्यूल को उससे अलग कर धरती पर उतारा जाएगा। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो इस अभियान में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रहा है। मार्च तक गगनयान को लॉन्च करने के लिए उससे पहले 2 मानव रहित उड़ानें होनी है, जिसमें से पहले इसी साल के आखिरी तक जा सकती है। आपको बता दें कि इसरो द्वारा चयनित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही रूस में प्रेक्षित किया जा चुका है। इसरो क्रू मंडल भी तैयार कर चुका है। यह प्रशिक्षण भी LMV-3 के जरिए होना है, जो भारत के पास पहले से ही उपलब्ध है। अंतरिक्ष में भी अभियान भेजने में अभी 3 देश संबंधित सोवियत संघ, अमेरिका और चीन सफल हुए हैं। चंद्र अभियान की तरह भारत भी अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बनेगा। वैसे यदि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री की बात करें तो विभिन्न अभियानों में 44 देशों के यात्री अंतरिक्ष में जा चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की हुई बातचीत, LAC पर तनाव घटाने पर बनी सहमति।
जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी और शी जिनपिंग लद्दाख में शीघ्र तनाव घटाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ब्रिक्स में पीएम मोदी और शी जिनपिंग लद्दाख में तेजी से तनाव घटाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ एलएसी के मुद्दे पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा का कहना है कि पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ एलएसी का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं ने इस बातचीत की सहमति बनाई कि तनाव जल्द कम किया जाए। यह कोई औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं थी। गाइडलाइंस में ब्रिक्स नेताओं से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने एलएसी का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत थी और जैसा कि मैंने कहा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस बातचीत के प्रधानमंत्री ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर सुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बात की तो क्या उन्होंने G20 के लिए आमंत्रित किया? इस सवाल के जवाब में विदेश सचिव ने जवाब दिया, इस बातचीत को लेकर जो मुझे कहना था कह दिया, इसमें और कुछ मुझे जोड़ना नहीं है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई 2020 में हिंसक झड़प के बाद काफ़ी तनाव हुआ है। विदेश सचिव ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख उपलब्धि 6 नए सदस्यों अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल करने के लिए अपनी सदस्यता का विस्तार करने का ब्रिक्स नेताओं का निर्णय है। विनय क्वात्रा का कहना है, पीएम मोदी G20 के अफ्रीकी संघ को शामिल करने के बारे में G20 के नेताओं को पत्र लिखा था। हमने इसे G20 के स्थायी सदस्य के रूप में दृढ़ता प्रस्तावित किया है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।